महीनों तक कोरिया को एक खतरनाक वायरस से जूझना पड़ा जिसने पूरे देश को ज़ॉम्बी से भर दिया था। 180 दिनों तक कोई नया केस न आने के बाद सरकार ने घोषणा की कि आखिरकार इमरजेंसी हटाई जा सकती है। हालांकि जंग हुआन के पास एक बड़ा राज है। उसकी बेटी स्वेयर एक ज़ॉम्बी है और वह इतने समय से उसे छिपा कर रख रहा है। आज वह उसके लिए कुछ खाना लाया है और स्वेयर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जंग हुआन आसानी से उसे रोक देता है। यह कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। जंग हुआन लोकल चिड़ियाघर में एनिमल ट्रेनर के तौर पर काम करता है। वह चिड़ियाघर को प्रमोट करने के लिए इंटरनेट पर वीडियो भी बनाता है। हाल ही में वह एक बाघ को नाचना सिखा रहा है और वह कैमरे के लिए कुछ मूव्स करता है। बाघ असल में जंग हुआन की चाल की नकल करता है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करता। घर पर सुई को अपना समय डांस करने में बिताना पसंद है। जंग हुआन उसे बढ़ावा देना और टिप्स देना पसंद करता है, लेकिन सुई उसे अपने कमरे में नहीं चाहती और उसने एक साइन भी लगा रखा है। जब वह उसे अपने मूव्स दिखाने की कोशिश करता है तो स्वेयर उसे याद दिलाती है कि उसने डांस छोड़ दिया है और उसे बाहर निकाल देती है। फिर जंग हुआन घर की बिल्ली योंगी को देखता है, जो उसे इग्नोर करती है और टीवी देखना पसंद करती है। बिल्ली के क्लिप शो के बीच में एक न्यूज फ्लैश आता है जिसमें पहला ज़ॉम्बी सड़क पर आम लोगों पर हमला करते हुए दिखाया जाता है। अगले दिन जंग हुआन सुई को बर्थडे केक से सरप्राइज देता है और उसकी मां बाम सून वीडियो कॉल पर सेलिब्रेशन में शामिल होती है। जंग हुआन स्वेयर को उसका तोहफा न देने का मजाक करता है, इसलिए वह उसे तब तक गुदगुदी करती है जब तक वह उसे यह नहीं बता देता कि तोहफा कहां मिलेगा। जब स्वेयर अपना गिफ्ट खोल रही होती है तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह अपने पापा को खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है। उनके पड़ोसी बाहर बहुत अजीब तरह से लड़ रहे होते हैं और सुई उनका वीडियो बनाना शुरू कर देती है। औरत अपने पति को दीवार से सटा देती है और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लेती है। इसलिए जंग हुआन सुई की फिल्मिंग रोक देता है क्योंकि उसे लगता है कि यह गंदा हो रहा है। हालांकि जब औरत पीछे हटती है तो वे देखते हैं कि उसने अपने पति की गर्दन पर बुरी तरह काट लिया है। जब वह मुड़ती है तो औरत बताती है कि वह एक ज़ॉम्बी है। वह उनकी खिड़की की ओर भागती है और उस पर जोर जोर से मारने लगती है, इसलिए परिवार सोफे के पीछे छिप जाता है। उसी पल सुई के फोन पर इमरजेंसी टेक्स्ट के साथ जोर से आवाज आती है, लेकिन वह जल्दी से उसे बंद कर देती है। ज़ॉम्बी खिड़की पर मारती रहती है और शीशा चटकने लगता है, इसलिए जंग हुआन सुई को योंगी के साथ एक कमरे में भेज देता है। आखिरकार खिड़की टूट जाती है और ज़ॉम्बी अंदर चढ़ने लगती है, लेकिन जब जंग हुआन उसे डांटता है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है तो वह जम जाती है। बदकिस्मती से यह असरदार नहीं होता और ज़ॉम्बी आगे बढ़ती रहती है, इसलिए जंग हुआन सोफे को धकेल कर उसे रेलिंग के पास फंसा देता है। फिर वह सुई के कमरे में भागता है जहां वह उसे एक दोस्त का टेक्स्ट दिखाती है जिसकी मां भी ज़ॉम्बी बन गई है। परिवार भागने का फैसला करता है, लेकिन सड़कों पर पूरी तरह से अफरा तफरी मची होती है और लोग हर जगह ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। यहां तक कि एक छोटा कुत्ता भी बदल गया है। जंग हुआन इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन लाइनें काम नहीं कर रही हैं और उसे सिर्फ ऐसे टेक्स्ट मिल रहे हैं जो उसे देश भर में फैल रहे इन्फेक्शन के बारे में चेतावनी दे रहे हैं, यह अंदाजा लगाते हुए कि गांव का इलाका ज्यादा सुरक्षित होगा। जंग हुआन कहता है कि उन्हें बामुन के घर जाना चाहिए। उसी पल वे ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं, इसीलिए सुई 1, 2, 3 की तरह ज़ॉम्बी होने का नाटक करती है और उन्हें पीछे हटाने के लिए उन पर दहाड़ती है। जंग हुआन उसकी नकल करता है और वे दोनों अपने डांस स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने अंगों को मजेदार तरीकों से मोड़ते हैं ताकि यह असली लगे। बदकिस्मती से ज़ॉम्बी को एहसास हो जाता है कि वे झूठ बोल रहे हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं, इसलिए दोनों भागने लगते हैं। सुई गलती से फिसल जाती है और एक बूढ़ी औरत उसे काटने की कोशिश करती है, इसीलिए जंग हुआन उसे बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ज़ॉम्बी उसे काट लेती है और खुशकिस्मती से उसके नकली दांत होते हैं, इसलिए जंग हुआन बिना इन्फेक्शन के उन्हें अपने हाथ से निकाल देता है। दोनों भागते रहते हैं, लेकिन सड़कों पर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी हैं। जंग हुआन सुई को योंगी वाला कैरियर देता है और उनसे इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि वह एक कार लाने की कोशिश करता है। फिर वह एक ट्रैफिक साइन पकड़ता है और उसका इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को रास्ते से हटाता है और एक गाड़ी की तरफ भागता है। जैसे ही वह कार में बैठता है, ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं, इसलिए जंग हुआन उन्हें हटाने के लिए गाड़ी तेज कर देता है। फिर वह अपनी बेटी और बिल्ली को लेकर आखिरकार निकल जाता है। शहर के बाहर जंग हुआन अपने बचने का जश्न मनाता है, लेकिन सू परेशान है। वह देखता है कि वह अपनी आस्तीन से छेड़छाड़ कर रही है और तुरंत देखता है तो पता चलता है कि उसे काट लिया गया है। वह बताती है कि जब वह इंतजार कर रही थी तो एक छोटे बच्चे ज़ॉम्बी ने उसे पीछे से चौंका दिया। जंग हुआन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका शरीर पहले ही बदल रहा होता है और वह बेहोश हो जाती है। जब सुई जागती है तो वह एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। वह तुरंत अपने पिता को काटने की कोशिश करती है, जो अचानक मोड़ लेता है और गाड़ी सड़क से नीचे उतर जाती है। जंग हुआन उसकी हुडी पकड़ता है और उसे कसकर बंद कर देता है ताकि वह काट न सके। सुई उसे नीचे धकेलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जंग हुआन सीट बेल्ट पकड़कर पिछली सीट पर चला जाता है
बहुत खींचतान के बाद सुई का सिर टकराता है और वह बेहोश हो जाती है। शाम को बामसून घर आती है और देखती है कि उसका बेटा उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा है। वह उसे बताता है कि सुई बीमार है और उसे अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बामुन उसे धक्का देकर लिविंग रूम में भाग जाती है और देखती है कि वहां बहुत ज्यादा गंदगी है, साथ ही सुई कोने में गुर्रा रही है। जब बामुन उसे गंदगी के लिए डांटती है तो सुई उस पर हमला करने की कोशिश करती है। हालांकि बूढ़ी औरत तेजी से हरकत करती है और उसे बैक स्क्रैचर से 2 बार मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद सुई को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और जंग हुआन ठीक से स्थिति समझाता है, जिससे बामुन टूट जाती है। टीवी पर सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। वे कहते हैं कि वे वायरस को रोकने के लिए सेना के साथ काम कर रहे हैं और नागरिकों से ज़ॉम्बीज से संपर्क से बचने के लिए कहते हैं।